students, how are you? I hope you all are fine. So today we shall study the literary devices that have been used in the poem Rain on the Roof, written by Coates Kinney. Because the complete explanation of this poem we have already discussed in our previous video, so you can check it out in description box. So today we shall study the literary devices that have been used in the poem Rain on the Roof. So we'll go stanza by stanza. So without wasting any time, let's get started. So let's take first stanza. So firstly we will discuss the rhyme scheme of this poem. And the rhyme scheme is A, B, C, B, D, E, F, E. A, B, C, B, D, E, F, E. So let's start. When the humid shadows hover, so हम इसे कह सकते हैं A, then spares is B, then darkness is C, spares is B, darkness is C, and again tears is rhyming with spares, so we can call it B. So you can see A, B, C, B. Now again we can call it D, then E, then F, and then again bed and overhead is rhyming, so we can call it E. So you can see the rhyme scheme is A, B, C, B, D, E, F, E. Rhyme scheme is A, B, C, B, D, E, F, E. कि जो सेम वर्ड जो कि राइम करते हैं, राइमिंग वर्ड्स होते हैं, उनको हम एक ही पर्टिकुलर नेम देते हैं. इसीलिए हमने स्पेयर्स और टीयर्स को एक ही नेम दिया बी, ऐसे ही बेड को और एड को. सो यहाँ पर राइम स्कीम है ए, बी, सी, बी, डी, ई, एफ, ई. Next literary device is alliteration. So alliteration is the repetition of a consonant sound in two or more consecutive words. So here you can see the line when the humid shadows hover. When the humid shadows hover. So यहाँ पे देखिए H and hover में H. So H sound is repeating. The next line starry spares. So S sound is repeating. Then press pillow. So here P sound is repeating. Then again lie listening. So L sound is repeating here. So alliteration is used. कि alliteration में क्या होता है, जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है टू और मोर कंसेक्यूटिव वर्ड्स के साथ, तो यहाँ पे देखिए H रिपीट हो रहा था, S रिपीट हो रहा है, P रिपीट हो रहा था, ऐसे ही लाई लिसनिंग में L रिपीट हो रहा है. सो इसी तरह यहाँ पे जो रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड है, सो इसीलिए यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है. नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज ओनोमाटोपोइया. सो ओनोमाटोपोइया इज़ द यूज़ ऑफ साउंड वर्ड्स टू क्रिएट अ ड्रामेटिक इफेक्ट. कि जो पोइट जब साउंड वर्ड्स का यूज़ करता है अपनी पोइट्री के अंदर ड्रामेटिक इफ़ेक्ट लाने के लिए, तो वहाँ पे ओनोमाटोपोइया का यूज़ होता है. हियर यू कैन सी पैटर. सो पैटर इज़ द यूज़ ऑफ साउंड वर्ड. ये एक साउंड वर्ड है, किसका? बारिश का, रेन का. सो इट इज़ द साउंड मेड बाय द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप. सो ये एक साउंड वर्ड पोइट ने यूज़ किया है यहाँ पे अपनी पोइट्री के अंदर. सो यहाँ पे ओनोमाटोपोइया का यूज़ पोइट ने किया है. नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन इज ट्रीटिंग अ नॉन लिविंग थिंग एज अ लिविंग बीइंग. कि जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को ट्रीट करते हैं, उसको ह्यूमन क्वालिटीज़ दे देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. So here you can see the line melancholy darkness. So here darkness has been
personified when the poet says that it is sad, it is weeping, कि ह्यूमंस होते हैं वो वीप करते हैं, वो रोते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे डार्कनेस यानी कि एक नॉन लिविंग थिंग को बताया गया है कि इट इज़ सैड। सो जब नॉन लिविंग थिंग को हम जो है ट्रीट कर रहे हैं एक लिविंग बीइंग की तरह, उसको जो हमने क्वालिटीज़ दे दी हैं ह्यूमन वाली, तो इसीलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ पोएट ने किया है। नेक्स्ट इज़ ट्रांसफर्ड एपिथेट। Transferred epithet. So transferred epithet is the use of an adjective with a noun when it refers to another noun. ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है कि जब पोइट जो है किसी नाउन के साथ किसी एडजेक्टिव का यूज़ करता है, तो वो एडजेक्टिव उस नाउन को रेफ़र ना करते हुए किसी दूसरे नाउन को रेफ़र करता है, तो वहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज़ होता है। सो हियर यू कैन सी melancholy darkness. Melancholy darkness means the darkness is not melancholy. Darkness is not sad, but it refers to the sad people. यानी कि ये जो यहाँ पे darkness जो है ये sad नहीं है, बल्कि ये people के लिए जो है ये यूज़ किया गया है। सो यहाँ पे ये जो एडजेक्टिव है मेलनकोली, ये इस नाउन को रेफ़र ना करते हुए किसी दूसरे नाउन यानी कि पीपल को रेफ़र कर रहा है। सो यहाँ पे जो है पोएट ने ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज़ किया है। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेंजा। सो अगेन इन दिस स्टेंजा द राइम स्कीम इज सेम, A B C B D E F E. You can see singles is A, heart is B, then fences is C, and then start is B. So here you can see heart and start is rhyming. So यहाँ पे जो ये rhyme कर रहे हैं तो इनके लिए हम same word use करेंगे B, then recollection is D, woof is E, patter is F, and then again woof and roof are rhyming, so we can call it E. So you can see the same rhyme scheme used in this stanza is also A B C B D E F E. नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का भी यहाँ पर पोएट ने यूज़ किया है। यू कैन सी बिजी बीइंग, यू कैन सी बिजी बीइंग। सो यहाँ पे बी साउंड इज रिपीटिंग, देन देयर थ्रेड्स, देयर एयर थ्रेड्स। सो यहाँ पे जो है जो TH साउंड है वो रिपीट हो रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज़ किया है पोएट ने। अगेन यू कैन सी रेन रूफ, R साउंड इज रिपीटिंग, हियर B साउंड इज रिपीटिंग, देन TH साउंड इज रिपीटिंग। सो ये साउंड वर्ड्स जो है कॉन्सोनेंट साउंड जो है रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे पोएट ने एलिट्रेशन का यूज़ किया है। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज़ ऑनमाटपिया। वही जो मैंने आपको फर्स्ट स्टैंजा के अंदर बताया था कि ऑनमाटपिया में क्या होता है कि पोएट जो है साउंड वर्ड्स का यूज़ करता है एक ड्रामेटिक इफ़ेक्ट लाने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं टिंकल, टिंकल एंड पैटर। सो ये जो टिंकल और पैटर जो वर्ड्स जो पोएट ने यूज़ किए हैं ये साउंड वर्ड्स हैं, और ये साउंड वर्ड्स मेड बाय द रेन ड्रॉप्स। ये रेन ड्रॉप्स की जो आवाज़ें होती हैं वो यहाँ पे पोएट ने इनके थ्रू यूज़ की हैं, टिंकल एंड पैटर। सो यहाँ पे पोएट ने ऑनमाटपिया का यूज़ किया है। अगेन द पोएट हैज़ यूज पर्सोनिफिकेशन। और पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब हम नॉन लिविंग थिंग को ट्रीट करते हैं एज अ लिविंग बीइंग की तरह। सो यहाँ पे जो लाइन है रिकलेक्शंस, रिकलेक्शन इज़ personified when the poet says that they weave dreams, कि वो क्या करती हैं, वो वीव करती हैं, जो यादें होती हैं वो वीव करती हैं, वो बुनती हैं, सपनों को बुनती हैं। सो यहाँ पे हमने एक नॉन लिविंग थिंग को क्वालिटी दे दी है ह्यूमन बीइंग की। सो यहाँ पे पोएट ने पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है। नेक्स्ट इज़ ट्रांसफर्ड एपिथेट।
सो ट्रांसफर्ड एपिथेट में क्या होता है कि जो पोइट है वो किसी एडजेक्टिव को किसी नाउन के साथ यूज़ करता है, लेकिन वो एडजेक्टिव उस नाउन के साथ यूज़ ना होकर उसके साथ रेफ़र ना करते हुए किसी दूसरे को रेफ़र करता है, किसी दूसरे नाउन को जो है रेफ़र करता है, वहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज़ होता है। सो यहाँ पे जो है ड्रीमी फैंसीज़, so dreamy fancies में it doesn't mean that the fancies are dreamy but refers to the people who have dreams। कि यहाँ पे जो ड्रीमी है ये एडजेक्टिव है, ये किसके साथ यूज़ किया है, फैंसीज़ के साथ, लेकिन ये इसको रेफ़र ना करते हुए किसी दूसरे यानी कि ये पीपल को रेफ़र कर रहा है। तो ये किसी दूसरे नाउन को रेफ़र कर रहा है, मीन्स ये फैंसीज़ जो हैं ये ड्रीमी नहीं है, लेकिन ये उन लोगों के लिए यूज़ किए गए हैं जो कि हु हैव ड्रीम्स। सो यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज़ पोइट ने किया है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टैंजा। सो हियर अगेन द राइम स्कीम इज सेम, A B C B D E F E, and another literary device that have been used in this stanza is alliteration। अलिट्रेशन का फिर से जो है स्टेंजा के अंदर यूज़ हुआ है। यू कैन सी मेमोरीज कम माई मदर, सो हियर मेमोरी माई मदर। सो यहाँ पे जो है एम साउंड जो है रिपीट हो रहा है, यहाँ पे एम साउंड इज़ रिपीटिंग। देन अगेन देन लाइन्स थर्ड डार्लिंग ड्रीमर्स, सो हियर डी साउंड इज़ रिपीटिंग। नेक्स्ट इज सो यहाँ पे पोइट ने एलिट्रेशन का यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे एम साउंड रिपीट हो रहा है फर्स्ट लाइन में, देन थर्ड लाइन के अंदर जो है डी साउंड रिपीट हो रहा है। सो ये यहाँ पे रेपिटेशन हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड का, सो यहाँ एलिट्रेशन का यूज़ पोइट ने किया है। सो सेकेंड लिटरेरी डिवाइस इज़ ऑनमाटोपोइया। अगेन पोइट ने इस स्टेंजा के अंदर ऑनमाटोपोइया का यूज़ किया है, साउंड वर्ड्स का यूज़ किया है, क्रिएट अ ड्रामेटिक इफेक्ट। हियर यू कैन सी पैटर, अगेन यहाँ पे अगेन पोइट ने पैटर का यूज़ किया है। सो पैटर इज़ अ साउंड वर्ड एंड इट इज़ साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द सिंगल्स ऑफ द रूफ। सो यहाँ पे पोइट ने ऑनमाटोपोइया का यूज़ किया है। सो ये थे आपके लिटरेरी डिवाइसेस जो कि इस फॉर्म के अंदर यूज़ हुए हैं। मैंने स्टेंजा बाय स्टेंजा इनको एक्सप्लेन कर दिया है and I think now they are clear to you. So we will meet in our next video.